नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। एक शेर से शुरुआत करते हैं। एक शेर आपको नजर करना चाहते हैं। कहते हैं, जिसे कहते हो तुम कतराए अश्क, जिसे कहते हो तुम कतराए अश्क, मेरे दिल की मुकम्मल दास्तां है। आइए इसी शेर के साथ आगे बढ़ते हैं। एक अहम खबर से आपको जोड़ना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में इन दिनों चार्टर्ड प्लेन पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। चार्टर्ड विमान से यहां से विधायकों को ले जाया जा रहा है दिल्ली, और दिल्ली ले जाकर भगवा थमाया जा रहा है। आज भी पश्चिम बंगाल से 3 तृणमूल कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। चार्टर्ड विमान इन लोगों के लिए भेजा गया था और चार्टर्ड प्लेन की मदद से ये लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। आपको बता दूं कि राजीव बंदोपाध्याय, जो वन मंत्री रह चुके हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया अपने मंत्रित्व से और उसके बाद पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जो डोमजूर के विधायक भी हैं, और रथिन चक्रवर्ती जो हावड़ा के पूर्व मेयर रह चुके हैं, रथिन चक्रवर्ती भी राजीव बंदोपाध्याय के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। और उनके साथ एक और नेता पहुंच गए हैं दिल्ली, प्रवीर घोषाल, जो उत्तर पाड़ा के विधायक हैं। तृणमूल के तीनों नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में ये लोग अपने समर्थकों के साथ भगवा पकड़ लेंगे, यानी भाजपा का दामन थाम लेंगे। जिस तरह की पॉलिटिक्स यहां चल रही है, इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है परिवर्तन दिखे। समीकरण बदल रहा है, हर दिन कोई ना कोई नया समीकरण दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। जिंदगी में खेल कूद एक अहम पार्ट होता है। यही वजह है कि क्रिकेट के प्रति, क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय खेल है, क्रिकेट के प्रति लोगों का काफी इंटरेस्ट रहता है और क्रिकेट देखने के लिए लोग दीवानगी की हद पार कर देते हैं। रानीगंज में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज खेला गया। रोनाई शरीफ मैदान में यह टूर्नामेंट चल रहा था पिछले कई दिनों से। आज फाइनल मैच खेला गया और फाइनल मुकाबले के प्रति लोगों का काफी इंटरेस्ट था। काफी तादाद में लोग क्रिकेट प्रेमी यहां मौजूद थे। क्रिकेट प्रेमियों की मौजूदगी में यहां विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता जाहिद अनवर आपको विशेष तौर पर जानकारी दे रहे हैं। खास बात इंडिया में आपका स्वागत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के 35 नंबर वार्ड, जहां रोनाई शरीफ जिसको कहा जाता है। आप साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह लोग यहां पर उपस्थित है और रोनाई स्पोर्टिंग क्लब के तरफ से एक टूर्नामेंट कराया गया है। नौजवानों को जो अभी जरूरत है, कुछ नौजवान आज भी मोबाइल और कुछ गेमों में फंसे हुए हैं, वो भूल चुके हैं क्रिकेट के और स्पोर्ट खेलों को। आज उसी को याद दिलाने के लिए रोनाई स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से यहाँ पर एक टूर्नामेंट का प्रोग्राम किया गया है। आप साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ के सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे ये रोनाई स्पोर्टिंग क्लब तरफ से एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक मैसेज देना चाह रहे हैं। आप साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह यहाँ पर ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक स्टेज में बैठे हुए हैं और यहाँ से एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाईचारगी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो बने रहे हमारे साथ, खास बात इंडिया। मैं जाहिद अनवर। क्लब के जो एडवाइज़र है वो हमारे साथ मौजूद है। आइए बातचीत करते हैं कि कौन कौन टीमों ने हिस्सा ली और क्या प्राइज रखे हैं इन लोग के लिए। आइए जानते हैं इनसे। सर, खास बात इंडिया में आपका स्वागत। नमस्कार। हम रोनाई स्पोर्टिंग क्लब का एडवाइज़र हैं। हम लोग का जो ये खेला हो रहा, ये खेला 16 को टीम लेके हो रहा था। इसका ओपनिंग हुआ था 5 जनवरी। आज इसका फाइनल खेला है। ये फाइनल में हिस्सा ले रहा खंडरा नेताजी जूनियर नेताजी क्लब, उसका साथ हिस्सा ले रहा रोनाई गुलाम अली क्लब एकादश। तो यहाँ पर जीतने वालों को क्या प्राइज रखे हैं? जीतने वाला जो विनर है उसको लिए 20,000 रुपया और ट्रॉफी, और इंडिविजुअल प्राइज है दर्शक इसके लिए, आपको जो प्लेयर्स के लिए। यहाँ पे उपस्थित कौन कौन हुए आज? आज उपस्थित हुआ है 4 धर्मगुरु और उसका साथ है आलोक बसु, और उपस्थित है हमारे विशेष समाज सेवी राजा बनर्जी, उपस्थित हमारे क्लब का जो प्राक्तन सदस्य और रानीगंज रेफरी एसोसिएशन का जो प्राक्तन सदस्य परेश भट्टाचार्य महोदय। यहाँ और एक और यहाँ पे शख्सियत मौजूद है जो इसके जाकिर। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं क्या इंतजाम यहाँ पे है। खास बात इंडिया में आपका स्वागत सर। थैंक यू सर। क्या यहाँ पे मैंने क्या आपका रोनाई स्पोर्टिंग क्लब एक रजिस्ट्रेशन क्लब है जो आज लगभग 20-30 साल से ही मैंने रजिस्ट्रेशन क्लब है, और ये क्लब हर तरह का सोशल काम करते हैं। इसमें हमेशा क्रिकेट, फुटबॉल ये सब खेला होते रहते हैं, और समाज का जो भी काम है, ब्लड डोनेशन हुआ और भी ये सब जो भी है, ये सारे काम इस क्लब के माध्यम से होते हैं। और आज हम लोग का ये फाइनल क्रिकेट खेला का फाइनल है, जिसमें हम लोगों ने चारों धर्म के बुलाए हैं, और हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं अपने क्लब के माध्यम से कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई।
आजकल जो देश में जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक खूबसूरत सा मैसेज देना चाहा है। थैंक यू। तो देखा आपने, हमने यहाँ के टीमों से और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है यहाँ से बातचीत हमने की, उन्होंने कुछ डिटेल्स हमारे साथ बनाया गया है और भी तस्वीरें हम दिखलाएंगे खेला का। तो बने रहे हमारे साथ। खास बात इंडिया में जाहिद अनवर। दिल्ली में इजरायली दूतावास के समक्ष विस्फोट हो गया और विस्फोट के बाद यहां आज की स्थिति आपको बता दूं कि आज यहां जबरदस्त तरीके से चेकिंग अभियान भी चल रहा है और दिल्ली पुलिस सहित कई एजेंसियां इसकी जांच में लग गई हैं। आखिर विस्फोट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी छानबीन की जा रही है। कई एजेंसियां काफी सक्रियता के साथ इसके छानबीन में लग गई हैं। आपको बता दूं कि इजराइल दूतावास के समक्ष विस्फोट हो गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है और यहां से पॉलिथीन के बैग बरामद किए गए हैं और जले कपड़े बरामद किए गए हैं और एजेंसियों की तरफ से लगातार जांच अभियान यहां चलाया जा रहा है और ईरान का नाम जुड़ने के बाद ईरान के नागरिकों से भी पूछताछ की जा रही है। लगातार अब तक 2 से 3 ईरानी नागरिकों से पूछताछ की जा चुकी है और इस संदर्भ में तफ्तीश लगातार चल रही है। आपको बता दूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर आ रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने अपना बंगाल दौरा रद्द कर दिया और अब अमित शाह बंगाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इस घटना की तफ्तीश लगातार जारी है। ओवरलोडेड गाड़ियों की वजह से अक्सर पथ दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसकी वजह से मौतें भी हो रही हैं लोगों की। इसे रोकने के लिए प्रशासन ने एक पहल शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि पश्चिम बर्धमान जिले के जिलाधिकारी डीएम पूर्णेंदु माझी और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन ने यह अभियान शुरू कर दिया है। आज पत्रकारों से बातचीत के क्रम में पूर्णेंदु माझी और सुकेश कुमार जैन ने सीधे सीधे तौर पर पत्रकारों के जरिए ये बातें कहीं। उनका कहना है कि पथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ओवरलोडिंग गाड़ियों की वजह से ज्यादा हो रही हैं और कोयला से लदी गाड़ियां ज्यादातर दिखती हैं सड़कों पर। कोयला लोड करके ये गंतव्य तक पहुंचती हैं, लेकिन ओवरलोडिंग होने की वजह से इनका नियंत्रण खोता है और दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की मौतें होती हैं। इसके खिलाफ एक अभियान शुरू किया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन की तरफ से, और ओवरलोडिंग गाड़ियों पर खास तौर से नजर रखी जाएगी। और आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से ओवरलोडिंग गाड़ियां चलती हैं। यहां कोयला से लदी हुई गाड़ियां चलती हैं और जिसकी वजह से अक्सर नियंत्रण खोता है वाहनों का और नियंत्रण खोने के बाद दुर्घटनाएं होती हैं। इस संदर्भ में प्रशासन और पुलिस ने एक पहल शुरू कर दी है और इसके खिलाफ एक्शन ले लिया है प्रशासन और पुलिस ने। आपको हम दिखा रहे हैं कि इन दृश्यों में नजर आ रहे हैं आसनसोल में जो है पश्चिम बर्धमान जिले के जिलाधिकारी डीएम पूर्णेंदु माझी और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन, इन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এখানে আপনারাও দেখতে পাবেন যে ওভারলোডিং ট্রাকগুলো পার হয়, সাইডে ওদের থেকে উপরে চাই কয়লা ফয়লা পড়ে যায়, সাইডে বাইক থাকে গাড়ি থাকে, সেই দুর্ঘটনা তো আছেই, প্লাস এদের গতিও নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এখানে অ্যাক্সিডেন্ট তো নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার, মানে সব সময় দেখতে পাবেন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছেই। এগুলো বিষয়ে প্রশাসনকে একটু ধ্যান দেওয়া উচিত। এর আগে বহুবারের বিষয়ে বলা হয়েছে নানা জায়গায়, কিন্তু গুরুত্ব কম। এটা সিরিয়াসলি এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা দরকার প্রশাসনকে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে যাতে সাধারণ পথচারী মানুষরা যারা রাস্তায় চলাফেরা করছে সাবধানে চলাফেরা করতে পারে এবং তাদের জীবন যাতে সুরক্ষিত থাকে, সেই জন্য ওভারলোডিংটা অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত। কি নাম আপনার? আমার নাম মনতোষ মুখার্জি। ব্যবস্থা করা হচ্ছে ওভারলোড টাকার জন্য সিটি স্যার বলে যে এখানে সিটি স্যার এবং আমরা প্রত্যেকে জয়েন্টলি এখানে এমভি সেকশন মোটর ভেহিক্যাল, এখানে ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ জয়েন্ট প্রচুর রেড হচ্ছে, প্রচুর গাড়ি আমরা ধরছি। তবে হ্যাঁ, আমরা যে পুরোপুরি বন্ধ করতে পেরেছি তা না, 100% হয়নি, তবে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। এটা আরও আগামী দিনে আমরা আরও রেট বাড়াচ্ছি যাতে এটা কমপ্লিট বন্ধ করা যায়। ওভারলোডিং নিয়ে আমি বলি, অলরেডি আমি ও ডিএম সাহেব মিলিয়ে অনেক টিম আমাদের ডেইলি বেসিসে অনেক প্রসিকিউশন করছে, প্রচুর অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে, অনেক গাড়ি আমরা সিজ করেছি, ফাইন করা হয়েছে, কন্টিনিউয়াস প্রসেস চলছে। স্যার এখন পর্যন্ত জেলায় ব্ল্যাক স্পট কতগুলো আছে? ব্ল্যাক স্পট এখনও আমাদের 43 ব্ল্যাক স্পট আছে, মেনলি অন দ্য ন্যাশনাল হাইওয়ে। অনেক রেকটিফাইং মেজার্স আমরা নিয়েছি, তারই পরিণাম রেজাল্টটাও আমরা পেয়েছি। অনেক অ্যাক্সিডেন্ট কমেওছে, কিন্তু অনেক কাজ এখনও করা বাকি আছে। दिल्ली में किसानों का शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन अभी भी जारी है। आपको
हमने बताया था कि किस तरह से दिल्ली में घटनाएं हुई और हिंसक झड़पों के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन अभी भी बंद नहीं किया। आपको हमने बताया था कि दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के आसपास छावनी बना दिया गया है, पुलिस के जवान आसपास नजर आ रहे हैं और यहां तक मीडिया वालों को भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और लोगों को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोका जा रहा है। और आप हमारे पास जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक आपको बता दूं कि अभी भी सरकार ने दरवाजा खुला रखा है। सरकार का यह कहना है कि बातचीत के लिए दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं और वो बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं किसान आकर के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भी कहना है कि उन्हें किसानों के एक कॉल का इंतजार है, फोन का इंतजार है। उन्होंने खुद आज ये बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं और किसान आकर बातचीत करें ताकि समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने इस तरह की बातें आज कही। रानीगंज में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता संजय प्रसाद का पिछले दिनों निधन हो गया। आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रानीगंज के बल्लभपुर इलाके में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस श्रद्धांजलि सभा में विशेष तौर पर यहां मौजूद है रानीगंज के विधायक और वरिष्ठ माकपा नेता रुनु दत्ता, उनके साथ है हेमंत प्रभाकर और सोमनाथ चट्टोपाध्याय। इनकी मौजूदगी में यहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और संजय प्रसाद को जानने वाले और पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उन्हें अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित की। সেই মিছিল বল্লভপুরের মানুষের সঞ্জয় যে কোথায় ছিল, মানুষের মনের ভেতরে কতটা জায়গা নিয়েছিল। কখনো আমাদের কমরেড মারা গেলে এত মানুষের মিছিল আমি দেখিনি। এর থেকে বোঝা যায় সঞ্জয় মানুষের গভীরে ছিল। সঞ্জয়কে এই অঞ্চলের মানুষ ভালোবাসত, তাই তার মৃত্যুর দিন অনেক বাড়িতেই রান্না হয়নি। যতক্ষণ তার দেহ ছিল এখানে ততক্ষণই তার বাড়ির সামনে লোকজন দাঁড়িয়েছিল। केदारनाथ पर्वत श्रृंखला पहुंचकर 12,500 फुट ऊपर चढ़कर भारत का झंडा फहराने वाले उन 9 नौजवानों को खास बात इंडिया सलाम करना चाहता है जिन्होंने अपने साहस और पराक्रम का सबूत पेश किया। उन 9 नौजवानों में शामिल हैं कुल्टी के नियामतपुर के रहने वाले अमन बर्णवाल, जिनसे हमारे संवाददाता वसीम खान ने बातचीत की। जबकि उनके पिता गोपाल बर्णवाल ने कहा कि आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस और माइनॉरिटी सेल की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 9 साथियों का असम्मान किया गया। उन्हें सर्टिफिकेट तो दिया गया लेकिन काफी असम्मान के साथ। इस तरह की बातें गोपाल लाल बर्णवाल ने कही खास बात इंडिया के संवाददाता से। हमने उनसे भी बात की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं वसीम खान। आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहे हैं जो 12,500 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड केदारकंठा में जाके तिरंगा फहराए, अपने देश का नाम को रोशन किए। केदारनाथ में जाके तिरंगा फहराए। 9 मेंबर, इनके साथ 9 मेंबर थे। 9 मेंबर यहाँ से गए पश्चिम बंगाल के। आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, तारुफ कराने जा रहे हैं। अमन जी, आपका वेलकम है खास बात इंडिया में। थैंक यू सर। आप जो उत्तराखंड में जाके केदारकंठा में 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराए, देश का नाम रोशन किया, तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा फील कर रहे हैं आप? सर उसमें तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ। हमने अपने दोस्तों के साथ, मेरे 9 दोस्त थे जिसमें 4 लड़की 5 लड़के थे हम लोग। और उसमें एक मेरा दोस्त था जो हैंडीकैप था, अक्षय प्रसाद नाम था उसका। वो हैंडीकैप होते हुए भी वो पूरा चोटी को फतेह करके आया था। आपको कब आप ऐसा सोचे अपने दिल में कि हम लोग को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए? ये मैंने बात आपको कहाँ से लगा कि हमको वहाँ पर जाना चाहिए और उस लायक आप हैं? सर ये बात तो मुझे अपने गुरु से सीखने मिला था कि गुरु मेरे जो हैं वो उन्होंने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उनका था कि माउंट एवरेस्ट में उन्होंने गेरुआ रंग फहरा के आया था। उनका नाम बिपिन चौधरी था। वो कहाँ के रहने वाले थे? मुरादाबाद। आपके गुरु के वजह से जो है आपको लगा कि जो हमको भी कुछ करना चाहिए, हमको भी कुछ करना चाहिए, हमको भी देश का नाम अपना रोशन करना चाहिए। और आपने अपना मनोबल के हिसाब से आपने काम किया। सर
हाँ बिल्कुल। आप 9 मेंबर थे हाँ। और आपके साथी सब कहाँ गए थे आप? मेरे तीन साथी चीना कोड़ी के थे, जिनका नाम अलका भारती, बहार कुमारी और एक अक्षय प्रसाद था हैंडीकैप का जो, और 3 साथी थे आसनसोल के विष्णु प्रसाद, साहिल गुप्ता, सोमा शर्मा, सोमावती और एक थी काजल खैरवाल और एक था रानीगंज साउथ परेशिया का राहुल कुमार पासवान। तो माने आपके ये सब जितने साथी थे सब आसनसोल रानीगंज मुड़िया के थे? हाँ साथ में? हाँ बिल्कुल। आप नौ जब वहाँ से जब ये तिरंगा फहरा के आए, आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? तो बहुत खुशी हुआ, बहुत कष्ट भी हुआ था करने में, पर जब हम लोग फतेह की चोटी पे थे तो हम लोग को बहुत खुशी है कि हमने अपने समाज, अपने परिवार, अपने दोस्तों का नाम ऊंचा किया है। आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके 9 मेंबर्स के जो पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपके पेरेंट्स का कैसा लगा आपके पेरेंट्स को? बहुत उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने जब मैं घर आया था, सबकी माँ बाप ने सबको शाबाशी देते हुए बोला कि आपने अपने घर समाज का नाम ऊंचा किया। अच्छा अमन भाई, अभी आपको 2-3 दिन पहले जो है इसी सिलसिले में एक आसनसोल में जो है सम्मानित प्रोग्राम रखा गया था, ठीक है? तो आप लोगों को निमंत्रण, इन्विटेशन कार्ड दिया गया था 9 मेंबर, आप लोग सब गए भी थे और गार्जियन भी आपके साथ सबके गए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ आप लोगों के साथ? सर वहाँ पे तो हमें अपमानित किया गया था, जब हमें वहाँ पे बोला गया था कि आप अपने परिवार के साथ आइए, पर जब वहाँ पे हमारे सम्मानित के लिए हमें बुलाया गया तो वहाँ पे क्या किया गया, हड़बड़ी में 2 जन हम लोग स्टेज में चढ़े और सब जगह मेरा नाम लिया गया और बाकी मेरे दोस्तों, मेरे साथियों का नाम नहीं लिया गया। जब जैसे ही हम लोग स्टेज में चढ़े, तुरंत ही हम लोग को उतार दिया गया सर्टिफिकेट देते हुए, मतलब कोई सम्मान नहीं मिला। सबके माँ बाप वहाँ पे गुस्सा, नाराज और बहुत गरम का माहौल था। मैंने आप लोगों को वहाँ पर जाने के बाद, बुलाने के बाद वहाँ अपमान किया गया? बहुत ज़्यादा ही अपमान किया गया। अपना तो हुआ माँ बाप के साथ ही हुआ। सब 9 के 9 परिवार गए थे, 9 के 9 बच्चे गए थे, हम लोग सबका अपमान किया गया, सबके माँ बाप गए हुए थे। तो इस विषय में जो है किसी से आपकी वहाँ पर बात नहीं हुई कि क्यों हमारे साथ ऐसा किया, क्यों हुआ, हम लोगों को बुला के ऐसा क्यों किया गया? हमने जब मैंने वहाँ पे कोशिश किया था, पर वो उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया, वो लोग कुछ नहीं बोले और मुँह घुरा के चल दिए। किससे आपकी बात हुई थी? वहाँ के एंकल से मेरा बात हुआ था। क्या नाम है उनका? नाम उनका तो मैंने वहाँ पर जो है आप लोगों को बुला के अपमान किया गया। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगा? मैंने आपके गार्जियन और जितने भी 9 मेंबर्स के गार्जियन गए थे, सभी गए थे? सभी गए थे और सभी रो रहे थे वहाँ पे, और सब मुझे पे भड़के हुए थे कि तुम्हारा ही क्यों नाम हुआ। जब हम 9 जन चले थे, 9 जन गए थे, 9 जन के परिवार आए, तो तुम क्यों स्टेज में अकेला बुलाया गया तुम्हें? इस बात का लेकर बहुत बाती हुआ दोस्तों में, बहुत माँ बाप बहुत गर्म हो गए मेरे पे, बहुत जन तो मेरे से बात नहीं कर रहे थे। अभी तक वो गर्मा माहौल चला, दोस्ती अभी तक टूटा हुआ है हमारा इस कारण से। जैसा कि आपने सुना अभी कि हम अमन भाई से बात कर रहे थे, जो तिरंगा फहरा के आए, इनके साथ से इनके 8 मेंबर भी साथ में थे, आसनसोल, रानीगंज के सब जगह के हैं, और इनको जो है इन्विटेशन कार्ड देकर बुलाया गया था सम्मानित प्रोग्राम में। लेकिन इनका कहना है कि ये गए, इनके साथ साथ इनके गार्जियन भी थे, इनके मेंबर्स के भी टोटली गार्जियन गए थे, लेकिन वहाँ पर इनके साथ अपमान किया गया, इनको बेदरा किया गया, और काफ़ी दोस्त इनके सब जो है पूरा रो रहे हैं, परेशान है कि इस तरह का उनके साथ क्यों किया गया। मैं वसीम खान, खास बात इंडिया, आप हमारे साथ खास बात इंडिया में बने रहे। ये आपका परिचय? मेरा नाम गोपाल लाल बनवाल है। अमन बनवाल आपके कौन है? अमन बनवाल मेरा बेटा है। अच्छा, छोटा। तो अमन बनवाल के साथ जो 9 मेंबर जो गए थे और तिरंगा फहरा के अभी आए 12.5 फीट की ऊंचाई पर जी, केदारकंठा में, उत्तराखंड में जो पड़ता है जी, तो उसके बाद जो आपका जो सम्मानित प्रोग्राम आसनसोल में हुआ, वहाँ पर आप लोगों को बुलाया गया था सम्मानित के लिए बच्चों को, आप लोग गार्जियन सब टोटली गार्जियन भी गए थे, तो क्या हुआ वहाँ पर, क्या घटना हुआ? ऐसा है कि बंगाल से 9 बच्चा गया था केदारकंठा में, तिरंगा झंडा फहरा करके हमारा पश्चिम बंगाल का नाम को ऊंचा किया। 4 लड़की और 5 लड़का, 9 बच्चा गया था। और ये माइनॉरिटी, ये जो देख रहे हैं ना, ये माइनॉरिटी का सेल का तरफ से 9 बच्चा, उसके माँ बाप को इनवाइट किया गया था कि आप लोग आइए, हम लोग आपको बच्चे को सम्मानित करेंगे, आपके गार्जियन को भी सम्मानित करेंगे। लेकिन जाने का बाद में पता चला कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल हम लोग किए कि माइनॉरिटी सेल में जाकर के हम लोग अपना बेइज्जत हुए। 9 लड़का, 9 गांव का है, 9 देश का है, 9 जात का है, एक ठो कागज दिया गया। इसको कैसे फाड़ करके सब लड़का को एक करके बांट दें कि सब घर में एक करके कागज ले जाएगा? किस हिसाब से दिया गया है? और उसके बाद 9 बच्चा को स्टेज पर बुलाया भी नहीं गया, 9 बच्चा के माँ बाप को भी बुलाया नहीं गया। अभी अनाउंस हुआ, अभी 1-2 बच्चा जैसे स्टेज पर चढ़ना शुरू किया, तैसे किसी को एक ठो कागज दे करके फिर उतार दिया सबको ठेल करके कि भाई आपका हो गया। जिसमें एक लड़का जो है बार बार एंकर कादरी जी को जो है
रिक्वेस्ट किया कि देखिए बाकी और सब लड़का लड़की लोग नीचे है, वो लोग को स्टेज में आने दीजिए। बोला गया नहीं बहुत सारा प्रोग्राम अभी बाकी है, आप लोग सब नीचे तो ये हो गया प्रोग्राम। इतना बेइज्जत मैंने अपना उम्र में इससे पहले कभी नहीं हुआ। और 9 बच्चा, एक बच्चा का माँ बाप हम हैं और बाकी 8 बच्चा का माँ बाप, वो लोग भी काफी इंसल्ट होकर के प्रोग्राम के बाहर में ये पंडाल के बाहर जा करके ये सारा कुछ तो नस्ताबून हो गया। और सारा 8 बच्चा का माँ बाप हमको, मेरा वाइफ को गाली गलौज दे करके पूरा अच्छी तरीके से नस्ताबून कर दिया। जिंदगी में इससे बड़ा अपमानित इस पार्टी ऑफिस से हमको मिला है, हमको बहुत शर्मिंदा है। आपका नाम? मेरा नाम संगीता बर्नवाल। आप कौन है लड़के की? अमन की मम्मी है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में आज युवा तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक कमेटी और छात्र परिषद की तरफ से एक रैली निकाली गई। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हनुमान चढ़ाई से शुरू हुई रैली बराकर के रेलवे स्टेशन पर जाकर खत्म हुई और इस रैली की अध्यक्षता कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे ब्लॉक अध्यक्ष शुभाशीष मुखर्जी और उनके साथ थे छात्र नेता जतिन गुप्ता। कुल्टी विधानसभा अंचल कुल्टी ब्लॉक तृणमूल युव तरफ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যের প্রতি যে বঞ্চনা, দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রতি যে বঞ্চনা করছে তার প্রতিবাদে আজকে কুল্টি ব্লক তৃণমূল যুব রাজপথে নেমেছে আন্দোলন করার জন্য, মিছিল করার জন্য। আজকে আমরা বরাকরের হনুমান চড়াই থেকে বরাকর রেল স্টেশন পর্যন্ত আমরা আজকের এই মিছিল করছি, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানটা কোলবেল্ট এলাকা, বিসিসিএল থেকে ইসিএল, এখানকার ইসকো, রেল, বিএসএনএল একটার পর একটা কল কারখানা স্তব্ধ করে দিচ্ছে তারা। হিন্দুস্তান কেবলস বন্ধ, ওয়াগন ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ, বানপুর কোনো বেকার ছেলেদের কাজ নেই, চাকরি নেই, বাকরি নেই, শুধু ধর্মের নাম করে তারা ভোট ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন। এর প্রতিবাদে কুল্টির যুবরা আজকে রাজপথে নেমেছেন। আপনার নাম আর পরিচয়? শুভাশিস মুখার্জি, সভাপতি কুল্টি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস। 14 फरवरी याद रखिए फिर एक रैली होने जा रहा है न्यामतपुर में। वो बहुत जबरदस्त रैली होगा, वो बहुत जबरदस्त रैली होगा। धीरे धीरे हम लोग अपना संगठन में हम लोग का कितना कर्मी है एक बार में दिखाएंगे, नहीं धीरे धीरे दिखाएंगे। इसलिए इससे ज्यादा बड़ा होगा वो रैली, उसका बाद होगा सतकोड़िया डिसेलगढ़, उसका बाद होगा कुल्टी। ऐसा करके हम लोग एक एक जगह में हम लोग रैली करेंगे। उसका बाद तो मीटिंग जो करना है वो तो होते रहेगा। लेकिन याद रखिए 14 फरवरी शाम 3 बजे, शाम को 3 बजे न्यामतपुर लोचीपुर गेट से हम लोग शुरू करेंगे। न्यामतपुर बाजार तक, बस स्टैंड तक, देव रोड बस स्टैंड तक, इतना दूर। इसलिए सभी कर्मी को अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग एकदम सही टाइम पर वहाँ पहुंचिए और रैली को हम लोग जो शुरू करेंगे इसमें शामिल होइए, बहुत अच्छा लगेगा। और बोला ना बहुत बड़ा रैली होगा जो धीरे धीरे हम लोग अपना संगठन को दिखाएंगे, एक बार में नहीं धीरे धीरे बढ़ेगा। कुल्टी में मारिया कंप्यूटर के नाम से एक दुकान का उद्घाटन किया गया। इस दुकान के जरिए रेलवे रिजर्वेशन सहित दूसरी सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमें दीजिए इजाजत और जल्दी होगी आपसे फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।